पुस्तक का नाम आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से ना गिरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। जो भी उसके निकट संपर्क में आए वह उससे प्रभावित आकर्षित हुए बिना न रहे। इसके लिए उसकी क्षमताएं, योग्यताएं, व्यवहार, सद्गुण और सद्विचार ही वे अलंकरण हो सकते हैं जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाए, शारीरिक सौंदर्य नहीं। किंतु आजकल आधुनिकता के नाम पर लोग, विशेषकर महिलाएं, यह समझने लगी हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक सौंदर्य प्रमुख होता है। शारीरिक सुंदरता सबको नहीं मिलती। व्यक्तित्व को प्रभावशाली दिखने में यदि शारीरिक सौंदर्य आवश्यक होता तो ईश्वर सभी को वह प्रदान करता। उसने सभी को शरीर के आवश्यक अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर दिए हैं। शारीरिक सौंदर्य भी उतना ही आवश्यक होता तो वह सबको देता। 100 में से मुश्किल से 1-2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो लूले, लंगड़े या अंधे हो, किंतु गौरवर्ण और चेहरे की सुंदरता वाले 100 में से मुश्किल से 10-15 व्यक्ति मिलेंगे। इससे स्पष्ट है कि त्वचा का रंग और चेहरे का सौंदर्य व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। जो महिलाएं आधुनिकता के नाम पर इस भ्रम जाल में फंसकर सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर स्वयं को आकर्षक बनाने का प्रयास करती है, विवेक दृष्टि से देखा जाए तो उसे इस युग का एक अंधविश्वास ही कहा जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मात्र चेहरे की सुंदरता व त्वचा का रंग ही पर्याप्त नहीं है। कोई स्त्री काली है तो वह अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लेप कर गोरी नहीं बन जाती, किंतु वह अपने गुणों से अभिवर्धन और व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाकर सुंदर स्त्रियों से बाजी मार सकती है। सुंदर विचार और भव्य भाव व्यक्ति को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाते हैं। आंतरिक सुंदर भावों की अभिव्यक्ति प्रफुल्लित चेहरे द्वारा स्पष्ट झलकती रहे तो व्यक्तित्व की प्रभा छिटके बिना नहीं रहती। महिलाएं इसी अंधविश्वास के कारण कि सौंदर्य प्रसाधनों के लेप से वे सुंदर दिखने लगेगी, चेहरे पर तरह तरह के लेप करके और भी हास्यास्पद बन जाती हैं। यह बनावटी रूप टिकता भी कितनी देर है। जरा सा हाथ लगे तो पाउडर पुछ जाए, जरा सा पसीना आ जाए तो चेहरे पर चित्रकारी दिखने लगे। आजकल पर्सनालिटी और व्यक्तित्व से पुरुषों के लिए प्रायः हष्टपुष्ट और रोबदार व्यक्तित्व तथा स्त्रियों के लिए सुंदरता व शारीरिक गठन का ही अर्थ लगाया जाने लगा है। शरीर को प्रमुखता देने के कारण मेकअप का अंधविश्वास ही पाया है। कहीं बाहर जाना हो तो दर्पण के सामने बैठकर चेहरे की लिपापोती करने, रंग रोगान, पाउडर इत्यादि लेपने में कोई महिलाएं तो घंटों लगा देती हैं। वस्त्रों के चुनाव से लेकर आईब्रो की कमान तानने, वेश के साथ लिपस्टिक, बिंदी और नेल पॉलिश के रंग चुनने और त्वचा की टाइप की जानकारी देने वाले पत्र पत्रिकाओं के स्तंभ और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली बड़ी बड़ी फर्मों के आकर्षक विज्ञापन और भी सहायक होते हैं। इस मेकअप महाविज्ञान से आखिर लाभ क्या? जितना समय इस लिपापोती में लगता है, आज के महंगाई के जमाने में जहां खाने को तेल भी नसीब नहीं होता, तो चेहरे पर लेपने के लिए फाउंडेशन, क्रीम, लोशन, पाउडर, स्नो आदि पर कितना धन व्यय होता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप में कितना श्रम फालतू जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का नाश भी कम नहीं होता। ये सब उपलब्धियां हानि की मंदों में ही जाती है। लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अपना अमूल्य समय, श्रम और धन नष्ट करने के बदले मिलती है स्वास्थ्य हानि। चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग रोगन लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और चर्म रोग की उत्पत्ति होने लगती है। जहाँ तक शारीरिक सौंदर्य का प्रश्न है, वह भी स्वास्थ्य पर निर्भर है, न कि सौंदर्य प्रसाधनों पर। जो सुडौल है वह सुंदर दिखेगा ही, और एक बीमार व्यक्ति चाहे कितना ही गोरा हो, उसके चेहरे पर मुर्दनी ही छाई रहेगी। अतः स्वास्थ्य सुधार की बात तो समझ में आती है। यथोचित आहार, संयम, व्यायाम द्वारा शरीर को सुंदर सुपुष्ट बनाने की बात भी समझ में आती है, पर ऊपर से रंग रोगान पोतने की कतई नहीं। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने वाली महिलाएं शायद इस ओर से अनभिज्ञ ही हैं कि इनके उपयोग से उन्हें कितनी स्वास्थ्य हानि
धन हानि उठानी पड़ती है। सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग से समय, श्रम, धन और स्वास्थ्य की कितनी हानियां उठानी पड़ती हैं। फिर भी महिलाएं इनका अंधाधुंध प्रयोग बढ़ाती रहे तो उसे अंधविश्वास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। पाश्चात्य देश की नारियां इन प्रसाधनों से बेजार हो चली हैं, जिनके उपयोग से कोई लाभ होते नहीं देखा तो वे उसे छोड़ रही हैं। फिर भारतीय महिलाओं का ठोकर खाने के पूर्व ही संभल जाना ही श्रेष्ठ होगा। इन सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ने एवं लोकप्रिय होने का अर्थ है स्वास्थ्य के नियमों की अनभिज्ञता। जिन व्यक्तियों में, विशेषकर महिलाओं में यदि थोड़ा सा विवेक है तो वे इन सौंदर्य प्रसाधनों का बहिष्कार ही करेंगे। हमारी जीवन पद्धति में बुराइयां बढ़ने लगी तो नारी जीवन भी उससे अछूता न रह सका और वे अंततः पुरुषों की दासी, भोग विलास की सामग्री और न जाने कैसी हेय वस्तु सी बनकर रह गई है। अशिक्षा, पर्दा, अंधविश्वास, आलस्य, विलासिता, फैशन परस्ती आदि अनेकों बुराइयां उनमें और बढ़ी हैं। इन सबसे बड़ी बुराई रही उनकी आभूषण प्रियता, जिसने न केवल हमारे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ा वरन उससे अनेकों सामाजिक बुराइयों का प्रचलन हुआ। स्त्रियों की कार्यक्षमता घटी और मानसिक कमजोरियां बढ़ने लगी। यह बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारी बहु बेटियां अब मातृत्व के गुणों से दूर होती जा रही हैं और नित्य नए श्रृंगार आभूषणों की मांग कर राष्ट्रीय ढांचे को असंतुलित बनाने में लगी हैं। हमारी संतानें ज्ञानवान, धर्मवान, धनवान और शक्ति संपन्न बने, इसके लिए स्त्रियों का जीवन विलासिता की सामग्री से नहीं, गुण, शिष्टता एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत होना चाहिए। स्त्रियां शिक्षित हो, विचारवान हो, तभी उनसे राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सहयोग की आशा की जा सकती है। इसके लिए सर्वप्रमुख आवश्यकता तो यही है कि वे ऐसी संकीर्ण विचारधाराओं से उन्मुक्त हो और परिवार राष्ट्रहित की ओर उनका ध्यान अधिक से अधिक रहे। यह युग हमारे विकास का युग है। राजनीतिक स्वाधीनता मिले हुए हमें काफी दिन हो गए, पर परंपरागत कुरीतियां अभी ज्यों की त्यों हैं। इन्हें दूर करने से ही अपनी सर्वांगीण उन्नति का द्वार खुल सकता है। यह उन शिक्षित नारियों के लिए आह्वान है कि वे भारतवर्ष के आर्थिक तथा नैतिक स्तर के विकास में अपना सहयोग दें। इस पुण्य कार्य के लिए सुवर्ण या रजत के आभूषणों की आवश्यकता नहीं, वरन उन्हें देवी गुणों से अलंकृत होना होगा। गुणहीन नारी का सच्चा आभूषण है। शीलवान होना किसी भी अलंकार से बढ़कर है। अब उन्हें ऐसे ही गहने ग्रहण करने चाहिए। श्रृंगारिता को बढ़ाने वाले गहने छोड़कर पवित्रता की अभिवृद्धि में समर्थ आभूषणों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। यह सत्संकल्प सभी आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के साधकों को नियमित पढ़ते रहना चाहिए। इस सत्संकल्प के सूत्रों को अपनाने, व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन सूत्रों की व्याख्या 21वीं सदी का संविधान पुस्तक में पढ़ें। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और उसके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे।
परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। चिंतन बिंदु: उन्हें मत सराहो जिनने अनीतिपूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। हम उत्कृष्ट बने, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएं।